हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्ते। सर एक बार आपका पूरा नाम बताएंगे? मेरा नाम मनोज सुखवाल है। मनोज जी सुकवाल। जी हुकम। और अपने यहाँ पे जो स्टेबल है ये किस जगह पर है? ये सर अपना चित्तौड़ में किले के नीचे किला रोड अपने एक स्थान का नाम है और LIC ऑफिस के सामने अपना मकान है। LIC ऑफिस के सामने? जी हाँ। और ये पीछे जो हम देख रहे हैं एकदम चित्तौड़गढ़ फोर्ट की पूरी दीवार है ना? जी हाँ, एकदम इसके नीचे ही है। जी हाँ। तो सर अपने को घोड़ो घोड़ी में कितना समय हो गया? मेरे को सर लगभग 25 साल हो गए हैं इसमें। अच्छा, 25 साल हो गए। जी हाँ। अच्छा, तो अभी अपने पास कितने घोड़े हैं? अभी 11 है सर। अभी 11 हैं। 11 है। तो 25-30 साल में जैसे अपने पास हमेशा से नुकरे ही रहे हैं या फिर मारवाड़ी भी रखे अपने? स्टार्टिंग तो हमने मारवाड़ी से करी थी। अच्छा। पर जब शादी ब्याह का हमारे को इंटरेस्ट लगा, हाँ। तब से नुकरे घोड़े रखने लग गए हम लोग। अच्छा, नुकरे घोड़े लगने लगे। तो अभी अपने ज़्यादातर मतलब ब्याह शादी का ही काम है? शादी ब्याह का काम है। तो शादी ब्याह के घोड़े रख रखे हैं। तो अपने ब्याह में जैसे घोड़े ज़्यादा चलते हैं या घोड़ियाँ ज़्यादा चलती है? राजपूत और ब्राह्मण समाज में तो ज़्यादातर घोड़ियों का महत्व है। अच्छा। बाकी हर समाज में घोड़े चलते हैं। हर समाज में घोड़े चलते जी हैं? हाँ। बाकी ऐसे राजपूत और राजपूत और ब्राह्मण विशेष करके घोड़ी की मांग ज़्यादा करते हैं, घोड़ी ही भेजना। अच्छा, घोड़ी भेजना। कोई कारण इसके पीछे? वैसे ऐसा तो कुछ नहीं है, पर सबकी अलग अलग मान्यता है। अच्छा, सबकी कि भाई निकासी घोड़ी के ऊपर होनी चाहिए, तोरण घोड़ी पे होना चाहिए। अच्छा। जिंदोली घोड़ा घोड़ी कोई भी लगा सकता है। अच्छा। बाकी निकासी और तोरण का महत्व घोड़ी का है। तोरण का महत्व घोड़ी का है। तो जैसे अगर मैं देखूँ ये आपने पीछे जो नुकरा है ये बड़ा यूँ हाइट में ज़बरदस्त है। जी हाँ, ये अबोर लाइन का है। अच्छा। इसका नाम केसरी है। अच्छा। और ब्रीडिंग के लिए रख रखा है इसको। अच्छा, ब्रीडिंग के लिए रख जी रखा है। हाँ। तो मतलब ये अपने घर की घोड़ियों पे ही छोड़ते हैं या ये घर की भी है, आसपास के एरिया से भी आती है। अच्छा, आसपास के एरिया से भी आती है। रिजल्ट बहुत अच्छा है। अच्छा। ये है वैसे फुलकारी नुकरा, बाकी बच्चे इसके प्योर नुकरे होते हैं। अच्छा, प्योर नुकरे होते हैं। ये अपने पास कितने समय से है? इसको 7 साल हो गए सर। 7 साल हो गए अपने पास? जी। तो इसके बच्चे बच्ची हैं अपने घर में? नहीं, हम बच्चे बच्ची नहीं रखते। अच्छा। हमारे पास जगह नहीं है। अच्छा। हमारे मेन काम शादी ब्याह का है। बच्चे अच्छा। बच्ची सेल कर देते हैं हम। अच्छा, बच्चे बच्ची सेल कर देते हैं। जी। तो अगर ब्याह शादी का समझे तो अपने जैसे नॉर्मल कितने ब्याह शादी में क्या चार्ज देता है आपने? वैसे नॉर्मल से नॉर्मल 5,000 से स्टार्ट होता है। ठीक है। और हमारे शहरी क्षेत्र में घंटे पे चलते हैं, 2 से 2.25 घंटे का एक प्रोसेसन रहता है। अच्छा, ठीक है। अगर बात मान ले बाहर की गाँव में जाने की, तो फिर वहाँ 11 से 15,000 रुपये लेते हैं। 11 से 15,000 रुपये लेते हैं? जी। अच्छा, कहीं बाहर लेके जाते हैं? बाहर लेके जाएं तो। और जैसे समझे कि अभी के टाइम में जैसे पहले तो बहुत घोड़ों के लिए नाच गान सब मांगते थे, आज भी ऐसे नाच गान के घोड़े मांगते हैं? जनरली देखा जाए तो शहरी क्षेत्र में तो चाहते हैं कि भाई शांति से और आराम से कार्य को संपूर्ण कर लें। गांव ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादातर नाच काम का रहता है। नाच गान का? सिटी में क्या है कि ज़्यादातर दूल्हे हेवी बॉडी के होते तो हम लोग नचाना पसंद नहीं करते। अच्छा। अच्छा, कोई कैजुअलिटी होने के चांस रहते हैं? कैजुअलिटी होने के चांस रहते हैं। घोड़े के भी कभी घोड़े के, दूल्हे के। वो दूल्हे के। और वैसे ये काम भी एक ऐसा है मतलब पूरा जिम्मेदारी का काम है। जिम्मेवारी का काम है। तो उसका सोच समझ के करना पड़ता है। तो अपने जैसे सिटी में आसपास में जाते हैं तो उसके 5,000 रुपये घंटे के लेते हैं? जी हाँ, नहीं 2.5 से 3 घंटे का रहता है प्रोसेसन। अच्छा, 2.5 से 3 घंटे जी, का उसके अंदर घोड़ी पूरी कंप्लीट होके जाती है, जेवर वगैरह लग के, ऑर्नामेंट सारे हम लगा के बेचते हैं। अच्छा, ऑर्नामेंट पूरा लगा के बेचते जी। हैं। तो अगर समझे तो ये अपन नुकरे ही ये मांगते हैं या फिर मारवाड़ी भी मांगते वैसे जनरली क्या है कि एक मेवाड़ में कहावत है, लुगाई ने रोटियां पोता मत आओ पर गोरी छावे। हैं? अच्छा। तो घोड़ों में भी है। वैसे मारवाड़ी जो घोड़े हैं, हाँ। बंवर है, कुमेद है, हाँ। ये मजबूत होते हैं। ओके। लेकिन क्या है, वाइट का ज़्यादा क्रेज है। अच्छा। इनमें भली आप शान शौकत समझ लो, जनरली काला घोड़ा लाल घोड़ा पसंद नहीं करते, दूल्हे के लिए वाइट घोड़ा पसंद करते हैं। अच्छा, दूल्हे के लिए वाइट घोड़ा पसंद जी। करते हैं। बाकी मतलब जैसे चलता है तो हाँ, राइडिंग में तो काले पीले चलते हैं। राइडिंग में काले पीले चलते हैं। तो अपने पास जैसे और भी बग्गी भी हैं, बग्गी है। तो एक बार सर दिखाएंगे आप? जरूर सर। चलिए। तो सर जैसे ये अपने हॉर्स कार्ड रख रखी है, हॉर्स कार्ड कितनी है टोटल अपने? ये हमारे पास 3 है सर। अच्छा, 3 है? जी हाँ। 2 तो ये रही, 2 तो ये तीसरी फार्म पे रख रखी है। अच्छा, वो फार्म क्या सिल्वर कलर की है। अच्छा। जनरली गोल्डन ज़्यादा पसंद करते हैं, तो अच्छा। वो ऑप्शन में रख रखी है। मान लो ज़्यादा सीजन तेज है, घोड़े बग्गी उपलब्ध नहीं हो रहे हैं, हाँ, तो फिर उसको हम लोग अच्छा, यूज में लेते हैं। वो यूज़ में लेते हैं? जी हाँ। तो अगर समझे तो इसका क्या चार्ज है और इसकी क्या व्यवस्था ये है? सर शहरी क्षेत्र में तो हम 9 से 11,000 रुपये लेते हैं। 9 से 11,000 जी हाँ। अच्छा। लड़की की निकलती है बिंदोली इसके अंदर। और ग्रामीण क्षेत्र में 15 से 21,000 के अंदर बुकिंग होती है। अच्छा, 15 से 21,000। जी, उसमें ट्रांसपोर्टेशन भी हो जाता है। शहरी सेक्टर में हमारे 3 से 4 घंटे का प्रोसेसन होता है। अच्छा। गांव में 8-9 घंटे लगते हैं। अच्छा। आना जाना भी होता है, ट्रांसपोर्टेशन का भी लगता है। तो
तो इसमें ये सिंगल घोड़ी की बग्गी है? सिंगल घोड़े की है, डबल की है, 4 घोड़े की भी है। अच्छा। जैसा पार्टी मांगती वैसा मैनेज कर लेते हैं। अच्छा, इसमें मतलब 4 घोड़े भी लग जी जाते हाँ, हैं? केवल ये पोर्शन चेंज करना पड़ता है। अच्छा। 4 लगाओ आप, 8 घोड़े लगाओ। तो वो फिर चेंज करते लग जाते जी हैं? हाँ। तो इसमें जैसे क्या सिस्टम रहता है घोड़े पे जैसे? बस जनरली ये बम चेंज करना पड़ता है इसका। अच्छा, ये बम चेंज करना पड़ता ये है? चेंज हो जाता है। अच्छा। ये सिंगल घोड़े की है, ये चेंज हो जाएगी। बीच में एक बम आ जाता है, उसके अंदर पार्टीशन हो जाते हैं, 2-2 घोड़े करके 4 लग जाते हैं। अच्छा। 8 घोड़े मांग लेंगे तो 4 उससे आगे लग जाएंगे। अच्छा, और अपने पास 8 घोड़े बग्गी वाले भी हैं यूँ? एक्चुअल में क्या है, जैसे अभी जोर मेला है, हाँ, हाँ। उसमें 60-62 घोड़ों की डिमांड रहती। अच्छा। तो मेरे पास तो है नहीं, तो फिर हम अरेंज कर लेते हैं। अच्छा, आस पास जैसे आपने कह दिया 4 घोड़े की बग्गी लगानी, तो 2 मेरे पास है, 2 मेरे भाई लोगों से जो भी चार्ज बनता है उनको हम हमारे लेवल पे हायर कर लेते हैं। और फिर जैसे आपके जो प्रोसेशन में मांगते हैं उस हिसाब से आप उपलब्ध जी कराते हैं। हाँ। बाकी अपने मेन कौन से है बग्गी के लिए घोड़े? बग्गी के लिए मेन तो वैसे हमारे पास एक ब्लैक है और 2 वाइट है। अच्छा, 2 वाइट है। तो ब्लैक को तो इमरजेंसी में जब जैसे बग्गी नहीं मिली है, घोड़े नहीं है, तो वह पार्टी कहती है अभी काला भी लगा देना। बाकी काला अपने आप में बहुत सुंदर है। अच्छा। पर ज्यादातर सफेद घोड़े सफेद लगाते ज्यादा हैं। मांगते हैं वो एक्चुअली जिनको लोगों को यूं समझ नहीं है घोड़ों की। हाँ, घोड़ों की समझ नहीं है। सही तो बात वो है। फिर वो ब्लैक को यूं जी, समझते हैं, या जी। ब्लैक नहीं, हमें तो सफेद ही ज्यादा हाँ। पसंद है। तो अपने पास बग्गियों में 3 बग्गी है? 3 बग्गी है, 3 बग्गी के घोड़े हैं। अच्छा, और तीनों ही बग्गी जैसे 4 व्हील वाली है? जी हाँ। है ना? जी। 2 व्हील वाली नहीं? तांगे का आजकल चलन नहीं रहा सर। टांगे का चलन नहीं रहा? नहीं तो रहा। पहले कभी टांगे भी रखे अपन ने? नहीं सर, मैं जब से इस लाइन में आया टांगे नहीं रखे, बग्गी का रखा है। बग्गी का रखा है? जी हाँ। तो ये शौक सर अगर बात करें, ये आपके जनरेशन में आपसे पहले आपके फादर? नहीं। अच्छा, किसी को ही नहीं नहीं था? तो मेरे पहले कोई था। अच्छा। पर नहीं, मेरे बाद कोई होगा। अच्छा, आपके बाद भी ये नहीं मेरे साथ चला जाएगा। अच्छा, मतलब आगे भी किसी को हाँ, शौक नहीं है। तो ये बहुत मेहनती काम है। हाँ, हाँ। मेहनत करना कोई पसंद नहीं करता मेहनत करना कोई पसंद नहीं करता। फिर ये 11 घोड़ों की व्यवस्था फिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में रहेंगे? सब महादेव की कृपा है, वो करता है मैनेज। बिल्कुल सही। तो आगे कौन से घोड़े सर दिखाएं आप? और पधारी आओ। ये है सर नुकरा। अच्छा जी। और ये पीछे अपना जैसे पूरा बोर्ड लगा रखा है? हाँ, ये ऑफिस है सर, यहाँ बुकिंग करने के लिए। हाँ हाँ। जो पार्टी आती है बैठ के बात करते हैं। हाँ, हाँ। जो भी रेट वेट सेट कर लेते हैं। अच्छा, वो सेट कर लेते जी हाँ। तो ये जैसे एक घोड़ा ये इधर रख रखा है? जी हाँ। ये जैसे एक घोड़ा अपन ने जी। ये टोटल अपने जैसे घर पे ही है ये अपने रेजिडेंस के ऊपर ही रख रखे सर। रेजिडेंस क्योंकि जनरली क्या होता है, पार्टी आती है, बोले कौन सा घोड़ा लगाओगे दिखाओ, तो वो लोग संतुष्ट हो जाते हैं। वो लोग तो भाई इस प्रकार का घोड़ा आएगा। इस प्रकार का घोड़ा आएगा, जैसे एक वही अपने अंदर रख रखा है? जी हाँ। और जैसे ऊपर अपना मकान ऊपर ही है? जी हाँ, रेजिडेंस यही है। नहीं, ऊपर नहीं है। अच्छा, बाजू में। अच्छा, बाजू में। घोड़े देव रूप में आते हैं। ये समुद्र मंथन में से निकला हुआ है उच्चेश्रवा घोड़ा। बिल्कुल। तो इनके ऊपर जैसे मंदिर के ऊपर अपन रेजिडेंस नहीं बना सकते, घोड़ों का जो अस्तबल है उसके ऊपर अपन निवास नहीं बना सकते। अच्छा। क्योंकि ये देव रूप में आते हैं। अच्छा, तो इसके ऊपर जैसे अभी मैंने देखे कुछ कमरे रूम बना हुआ है, लेकिन हम रहते नहीं है उसमें। अच्छा, रहते नहीं? जी हाँ। तो मतलब जाते भी नहीं या फिर? नहीं जाते हैं, स्टोर टाइप का है। अच्छा, बाकी मतलब अपने रहने का सोने का अलग से है। अच्छा, वो अलग से है। जी हाँ। तो जैसे सर अपन देख रहा हूँ, जैसे ये मेन सिटी है। हाँ जी। जैसे गाड़ियाँ वाड़ियाँ चल रही है और मेन दूर के नीचे है, तो यहाँ घोड़े रख रहे हैं, कोई आपको ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती? वैसे हम लोग क्या इसकी गंदगी नहीं रहने देते, टाइम से टाइम साफ सफाई करते हैं। ठीक है। प्रशासन को क्या चाहिए, प्रशासन को सफाई चाहिए, पर हम लोग विशेष ध्यान रखते हैं साफ सफाई का। ठीक है। और घोड़े रेस्ट करने के लिए, लौटाने के लिए हमने रेत रख रखी है। जी हाँ। अच्छा। ताकि इस पे घोड़े रिलैक्स हो जाते हैं। शादी ब्याह से आते हैं लेट सेट, इस पे लौटने के बाद में रिलैक्स हो जाते हैं, थकान उतर जाती है। तो सर जैसे बात करें तो 3 घोड़े तो इधर हैं? जी होगा। और बाकी के घोड़े बैक साइड में अस्तबल है। अच्छा, चलिए आपको दिखाते हैं। ठीक है सर, चलिए। तो ये जैसे अपने सिटी से थोड़ा सा पीछे, मतलब एक गली हाँ, पीछे? एक गली पीछे है। हाँ हाँ। घोड़ों का अस्तबल। हाँ हाँ। और शादी ब्याह के घोड़े अच्छा, इधर यहीं पे रख रखे हैं सर। तो यहाँ पे जैसे घोड़ियाँ रख रखी है या घोड़े रख रखे? ये सर घोड़ियाँ इधर है। अच्छा, घोड़ियाँ इधर, और बाहर जैसे 3 घोड़े थे? जी हाँ। है ना? जी। तो ये जैसे वैसे अगर मनोज जी बात करें तो अपने पास सभी यूँ हाइट बाज घोड़े ही है? सर एक्चुअल में क्या, मार्केटिंग और कंपटीशन का टाइम है। तो अगर आप हाइट वाली घोड़ी नहीं रखोगे तो आपके पास बुकिंग नहीं आएगी। क्योंकि जनरली सबकी डिमांड ये रहती है घोड़ी बड़ी होनी चाहिए साहब। तो आदमी पार्टी पैसा भी दे रही है। बिल्कुल बिल्कुल। उस हिसाब से हम लोग बड़ी हाइट वाली घोड़ियाँ रखते हैं। हाइट बाज घोड़ियाँ रखते हैं जी।
तो एक घोड़ी थी है और एक घोड़ी एक ये है सर, मणि नाम है इसका। अच्छा, मणि नाम है। हाँ, ये लगभग 14 साल इसकी एज है। अच्छा। और बहुत सीधी है। अच्छा, इससे हमने 11 ठान ले लिए। अच्छा, 11 ठान जी लिए? हाँ। अच्छा, और जैसे ठान लेके तो अपन बाहर बेच देते हैं, फोर सेल कर देते हैं। हमारे पास जगह नहीं है सर, फिर क्या हत्या होती है बच्चों की। हाँ। बच्चों को चाहिए रनिंग कम चाहिए, से कम जगह चाहिए। आधा बीघा का बाड़ा चाहिए उसको, 100 बाई 100 तो होना ही चाहिए कम से कम। अब यहाँ हमारे शहरी क्षेत्र में इतना उपलब्ध नहीं होता है। बिल्कुल। हम लोग बच्चों को 2 महीने 3 महीने का हुआ बेच देते हैं। तो सर आप ये तो शौक मतलब बिजनेस भी कर रहे हैं शौक के साथ? बिजनेस के साथ एक्चुअल में क्या है, घोड़ों पालना, अफीम खाना, हाँ हाँ बुलेट मोटरसाइकिल रखना, हाँ। ओपन जीप रखना, ये सब विशेष मतलब अवतारी पुरुष मान लो आप। ये कोई आम आदमी के बस का की बात काम नहीं है। बस का रोग भी नहीं है। जी हाँ, वैसे अपन इनको नहीं पालते हैं, ये अपने को पालते हैं। हाँ। बताने में बताते हैं कि इंसान का ललाट 4 उंगल का होता है, हाँ। लेकिन इनका ललाट 1.25 हाथ का होता का है। होता है। बहुत भाग्यशाली होते हैं। बिल्कुल। ये जहाँ खड़े हैं आसपास के एरिया में किसी को भूखा प्यासा नहीं रहने देते। सही है, इनके अंदर वो पावर है। पावर है, इनकी है वो ताकत है। जी हाँ, भगवान का इनको आशीर्वाद है, वरदान है। ये मुंबल घोड़ी है साहब। हाँ हाँ ये यहाँ के जो एमएलए साहब है चंद्रभान सिंह जी, उनसे ली हुई है। अच्छा, उनसे लिए? जी। मतलब चंद्रभान सिंह जी भी घोड़े रखते हैं? हाँ, उनके पास भी 14 घोड़ा घोड़ी हैं। अच्छा, हाँ, मतलब उनके पास मतलब ये मारवाड़ी ब्रीड है या? मारवाड़ी एक्चुअल में क्या, बीच में सारा चलन खत्म हो गया था मारवाड़ी का। अच्छा अच्छा। अब वापस एक क्रेज आया। जैसे बीच में बुलेट मोटरसाइकिल रखते थे लोग, हाँ। बंद होगी बीच में, वापस से क्रेज आया, बुलेट रखो। बुलेट एक अलग ही शान होती है, घोड़ा पालना भी एक शान है अपने आप में। बिल्कुल। तो अब वापस लोगों में चेंज आया कि अश्क को पालना, इसको दाना खिलाना अपने हाथ से बहुत सौभाग्य की बात होती है। एक मनोज जी, अगर यूं मतलब काला सच बोल दूं, आप 25-30 साल से घोड़े रख रहे हैं जी, ठीक है, आपको कैसा लगता है कि अभी जैसे घोड़ों वालों को नया शौक लगा है, जी, वो घोड़ों की वजह से लगा है या घोड़ों में पैसे की वजह से लगा है? पैसे की वजह से लगा है सर। पैसे की वजह बस वो एक शान दिखाने के लिए। मेरे पास फॉर्च्यूनर है, मेरे पास 35 लाख की कार है, ठीक है। मेरे पास 51 लाख की कार है तो कार ही है ना। हाँ, सही है। अरे साले वो खराब हो जाएगी तो उसके लिए मिस्त्री बाहर से बुलाना बाहर पड़ेगा। से बुलाना पड़ेगा। पुरानी कार की कोई दिक्कत। अभी ये जो नहीं लात नहीं मारेगा। अभी ये जो घोड़े हैं हाँ, इनके अंदर अभी जैसे ब्लड लाइन का घोड़ा, उसके अंदर तोल के राशन डालना, इनको फीडिंग का टाइमिंग इनका सेट कर रखा है। ऐसा एक हवा बना दिया। एक आदमी घोड़ा पालने के लिए विचार करेगा कि क्या मैं घोड़ा रखूं या ना रखूं, क्योंकि एक वो बना दिया, अरे साहब ये तो ब्लड लाइन का घोड़ा है। हम इसकी बात को काट नहीं कर रहे, ठीक है। कलेक्टर साहब का बेटा है तो कलेक्टर का बेटे की अलग डिमांड रहेगी, एमएलए साहब का बेटा है, एसपी साहब का बेटा है, पर एक चलन चला दिया साहब ये उसकी औलाद है, ये उसका वो। एक मार्केट में ऐसा कर दिया इन्होंने, एक आम आदमी घोड़ा पालने के लिए सोचेगा क्या मैं घोड़ा रखूं या ना रखूं। सही बात है। तो साहब जैसे मनोज बात करें तो यूँ कोई आपको यूँ भी पूछता है कि जैसे अभी बहुत सारे ऐसे होता है कि 2 लाख या 3 लाख का घोड़ा ला के 10 में बेचते हैं। जी हाँ, तो आपसे भी कोई यूँ राय लेता है क्या कि मनोज यार हमको ही कोई ऐसा घोड़ा दिलाओ जो 10 लाख? नहीं आते ना सर, तो हम लोग उनको Entertain मिसगाइड नहीं करते। अच्छा। हम लोग उनको बोलते जैसे चौराहे का प्लॉट है तो 11 लाख में मिलेगा, ठीक है, गली के अंदर है तो 7 लाख में मिलेगा। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। ब्लड लाइन में जो घोड़े हैं उनकी हेल्थ, हाइट, पर्सनालिटी, उनकी मार्किंग, उनकी कान कनौती, सीना, उनके हाथ पांव, उनकी वजह से है रेट। पर ये जो बताते हैं ना 2.5 करोड़, 5 करोड़, 7 करोड़, ये अपन मैं सर इस चीज को अवॉइड करता हूँ। अच्छा। इससे फिर क्या है, गलतफहमी फैल जाएगी, लोग घोड़ा पालना बंद कर देंगे। बिल्कुल। तो मनोज जी आपको नहीं लगा कि यार इतना समय हो गया मैं भी कोई अच्छा घोड़ी लाऊं मारो? लाए सर हम, हाँ। पर एक्चुअल में क्या है कि जो चड्डी बनियान ठेले लारी पे मिल रहे हैं 35 रुपए में, वही शोरूम के अंदर 350 रुपए के हैं, लोग बड़ी शान से खरीदते हैं। हमारे पास भी अच्छी मार्किंग वाले घोड़े थे, लेकिन हमसे खरीदना पसंद कम करते क्योंकि हम साधारण किस्म के आदमी। अब यही कोई राजा महाराजा या कोई कलेक्टर साहब, एमपी साहब, एमएलए साहब का घोड़ा, हमारे यहाँ वो घोड़ा 25,000 का, तो उनके वहाँ बंधते ही वो 2.5 लाख का हो जाएगा, क्योंकि स्थान का बहुत फर्क पड़ता है। बिल्कुल सही है। तो ये देवरूप मतलब वही चल रहा है, अपने यहाँ नहीं चल रहा है ऐसा? देखो महादेव अब चलेगा, समय समय की बात है सर, समय समय की बात है जी। तो जैसे अपने ये तो घोड़ी हो गई इधर, जी, और इधर जैसे ये हम लाए थे लाइन की घोड़ी, पर एक्चुअल में क्या हमारे शादी ब्याह का काम है, तो ये लाइन की चलती नहीं, चलने की वजह से इसके थोड़े पाँव भी भारी हो गए। अच्छा। दुबली भी हो गई, बीमार हो गई थी बीच में, अब ठीक है। अच्छा अब ठीक है। अब ठीक क्या है। एज की हो गई है? ये 7 साल की है अभी। इसका एक बच्चा था, हमने
फोर सेल कर दिया। इसकी इतनी हालत डाउन कैसे हो रही है? ये अभी बीमार हो गई थी बीच में। अच्छा, इसकी क्या? लीद फंस गई थी। अच्छा, कोलिक हो गया अब था। जी कोली की वजह से अब धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट है इसका। और ये पैर मतलब इतने ये पैर खड़ी रहने की वजह से इसके सोइलिंग आ गई। अच्छा, सोइलिंग आ गई जी। तो मतलब ये वापस सही हो जाएगी? वापस कर देंगे इसको रनिंग में लेके, इसके गर्म ठंडे पट्टे बांधेंगे, अच्छा उससे रिलीफ हो जाएगा, सही कर देंगे। अच्छा। तो आपने जैसे ये 4 घोड़े यहाँ बंधे हैं, जी। एक जैसे वो अंदर जी। वो भी घोड़ी है? वो रानी है। अच्छा और रानी क्या, महारानी है ये। अच्छा, महारानी है। ये बग्गी में चलती है अच्छा अच्छा और अपने आप में स्वभाव में बहुत तेज है। अच्छा अच्छा जी, नए व्यक्ति को पास में नहीं आने देती है। अच्छा, इसलिए इसको अलग ही कर रही है। इसको अलग ही रूम में। तो मतलब अपने जानवर और भी आते रहते हैं और चलते रहते हैं? जी नहीं, हम लोग खरीद बेच का काम नहीं करते। अच्छा, खरीद हमारे जो घोड़ी आ गई वो खड़ी आएगी, आड़ी जाएगी। अच्छा। क्योंकि एक्चुअल में घोड़ा खरीदना अपने आप में बहुत टिपिकल है। इनके सारा वो गुण दोष सीधापन सारा देखना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी, तो वो सब देख परख के काम देख होता है। परख के होता है सर। तो फिर अपने यहाँ पे यही है, एक शादी बारातों में जाते हो और वहाँ बस हमारे मेन काम शादी ब्याह का है सर। अपना शौक चलता है। जी तो मनोज जी, एक बार आपके कॉन्टेक्ट नंबर शेयर करें अगर किसी को कॉन्टेक्ट करना हो आपसे। जी, मेरा नंबर लीजिए आप, 9414356505। 941434 505। जी हाँ। ठीक है मनोज जी, अब आगे वाली वीडियो में अपन मारवाड़ी घोड़ा भी दिखा देते हैं। ओके सर। थैंक यू।